चलो चुंबकीय क्षेत्र फिर से बताते हैं, शुरू करते हैं। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इस चैप्टर का नाम है। एक चैप्टर है, सुन रहे हो? यहाँ चैप्टर बना है बड़े क्लास में, इसका तुमको डिटेल में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो विद्युत का क्या मतलब है, चुंबकीय क्या क्या मतलब है, तो दोनों जानते हो। प्रेरण एक शब्द ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता है। प्रेरण का मतलब क्या होता है जी? प्रेरण को साफ साफ समझ सकते हो, उत्साहित करना या किसी की वजह से कोई अगला व्यक्ति कार्य करते हैं उसको प्रेरण कहते हैं। जैसे मंत्री जी खड़े रहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, तो जनता क्या है उनसे प्रेरित होकर के भाव भाव करना शुरू कर देती है। मंत्री जी की जाए, वो सारा आवाज़ कहाँ से आता है? मंत्री जी के प्रेरण के कारण ही होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, समझो ठीक है। तो उसको हम प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ हमको कुछ और प्रेरण पढ़ना है। इंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुनो, सबको पता है कि अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा भाई? इसके चारों तरफ इसका फील्ड होगा। इस प्लस के चारों तरफ इसका फील्ड होता है, ठीक है। चार्ज है, उसके चारों तरफ उसका फील्ड रहेगा, ठीक। उस फील्ड का क्या नाम होता है? विद्युत क्षेत्र। क्या नाम होता है? विद्युत क्षेत्र। अजय, जिसका क्षेत्र होता है उसी के नाम से लिखा जाता है। जिसका क्षेत्र होगा उसी के नाम से लिखा जाएगा। और विद्युत के कारण क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। चुंबक के कारण होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? हाँ तो ऐसे ही बहुत सारा क्षेत्र होता है, अपना भी एक क्षेत्र है कि नहीं। तो इस प्लस के कारण इसके चारों तरफ क्या है? क्षेत्र है। अब मैं इस पर अगर मैं ऐसा प्लेट लाऊं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस प्लेट पर भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तुम लैब में करके देख सकते हो। हाँ, अगर ये प्लस है तो ये क्या करता है, मानकर चलो कि यहाँ प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है। न्यूट्रली चार्ज का मतलब पहले समझो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि न्यूट्रल क्या कहते हैं जी? जैसे मान लो 12 प्लस है तो और 12 माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पर कितना नेट चार्ज आएगा? 0 आएगा। समझे कि नहीं? तो मान लो इस पर 3 प्लस था और 3 ही माइनस था, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो इस पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे इस प्लेट को इस चार्ज के पास लाएंगे इसके क्षेत्र में, तो फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है? ये प्लस वाला प्लस को धक्का मारेगा, रिपल करेगा, तो किधर जाएगा बताओ? बताओ, ये प्लस वाला इधर से इसको फोर्स करेगा, इधर जाएगा ना। अब माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे रिजल्ट में कैसा आएगा? चार्ज। तो एक तरफ सब माइनस वाले आ जाएंगे, एक तरफ सब प्लस वाले चल जाएंगे। कुछ समझे क्या? थ्योरी समझ में आया? प्लस वाला रिपल कर देगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा नहीं। चलो देखो, सारा माइनस इसमें जो रहेगा एक तरफ हो जाएगा, प्लस वाला एक तरफ होगा। थ्योरी बता दी है, प्लस वाला प्लस को रिपेल कर देगा, धक्का मार के भेज देगा, माइनस वाले को इस तरफ कर लेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया ना? तो अब यहाँ सवाल ये उठता है, इस पे माइनस चार्ज बिना छुए हुआ है, किसी ने इसको टच नहीं किया है, तो ये माइनस चार्ज आया कहाँ से? तो ये माइनस चार्ज आया इस फील्ड के कारण। किसके कारण? ये स्वतः आया है। तो हम ये बोलेंगे कि इस पर जो चार्ज आया है ना, इसके प्रेरण के कारण आया है। इसने इसको प्रेरित किया और यह प्रेरित हो करके इस पे चार्ज शो कर रहा है। तो इस घटना का नाम देते हैं विद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। चलो, विद्युत प्रेरण समझ में आ गया। तो विद्युत प्रेरण कैसे कहेंगे? किसी आवेशित क्षेत्र में किसी अन्य अनावेशित वस्तु को लाने पर उसकी सतह पर विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर हुआ? फिर से समझो, आवेश है, आवेश के क्षेत्र में ऐसा प्लेट लाओ या ऐसा वस्तु लाओ जिस पे न्यूट्रल चार्ज हो, मतलब 0 चार्ज हो, तो जैसे ही उसके क्षेत्र में आएगा उस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि किस क्षेत्र में ला रहे हो, धनात्मक क्षेत्र में ला रहे हो कि ऋणात्मक क्षेत्र में, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अब चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो विद्युत प्रेरण हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, कौन सा? चुंबकीय प्रेरण। तो मानकर चलो कि इतना बड़ा मैं मैग्नेट ले रहा हूँ, ठीक है, चुंबक है। समझ रहे हो नहीं? तो ये मानो इधर N पोल है, इधर S पोल है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा जी?
अभी तो देखो इसे गोल गोल फील्ड होता है ऐसे कर्व, लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूँ ऐसे ऐसे है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं इस फील्ड को मान लिया कि ऐसे फील्ड निकल रहा है, ठीक है, ऐसे। ये कौन सा क्षेत्र है बाबू? ये है चुंबकीय क्षेत्र। क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। अजी समझो ये क्षेत्र किसकी वजह से है? चुंबक के कारण है। तो जिसका क्षेत्र है उसी का नाम बन जाएगा। पिछली बार विद्युत का था, आवेश का था, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रखा। इस बार चुंबक का है तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, है कि नहीं। अब तुम इसमें लोहा को रखो, क्या रखो, या कोई चुंबकशील वस्तु रखोगे। तो जैसे मैं मान कर चलो यहाँ छोटा सा मैं लोहे का टुकड़ा ला रहा हूँ ना, तो इसके प्रभाव से इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। इसका तुम लोग लैब वगैरह किए होगे घर पे बचपन में। एक चुंबक लेकर के सिक्का चिपकाए होगे, फिर एक और सिक्का चिपकाए होगे और भी चिपक गया होगा। तो ऐसा कैसे आया? तो चुंबक के कारण लोहे में चुंबकीय क्षेत्र आया, फिर उस लोहे का अगले लोहे में आया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? तो इसके कारण इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो अब इसी का लैंग्वेज में चुंबकीय प्रेरण हो गया। कैसे? तो इस चुंबक के कारण इसमें चुंबकीय गुण आने की घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण। समझ गए? जैसे क्षेत्र को हटाएंगे, चुंबक को हटाएंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया? अब आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सुन रहे हो? पढ़ाई करो ध्यान से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण लग रहा है कि दोनों के प्रभाव का, मतलब चुंबकीय प्रेरण प्लस विद्युत प्रेरण, दोनों के प्रभाव को एक साथ जब मिलाया जाता तो उसका नाम हो जाता विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब विद्युत का प्रेरण प्लस चुंबकीय प्रेरण। अब दोनों में कुछ खास बात देखो, विद्युत के प्रेरण से चार्ज उत्पन्न हो रहा था और चुंबकीय प्रेरण से चुंबकीय गुण आ रहा था। विद्युत के प्रेरण से चार्ज उत्पन्न हो रहा था और चुंबकीय प्रेरण से चुंबकीय गुण, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा मैं एडवांस में बता रहा हूँ। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लिख सकते हो, यह चुंबकीय तथा विद्युत प्रेरण के दोनों के हैं एक साथ परिणाम को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। समझ रहे हो? मैं तुमको समझाता हूँ, थोड़ी सी बात समझो। ये मान लो हमने एक लिया चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिया? थोड़ा सा समझाएंगे। तो अभी परिभाषा हम लोग और लिखेंगे, करेक्ट परिभाषा लिखेंगे जो किताबों में लिखा है। तो ये मान लो हमारे पास क्या है? चुंबक है कि नहीं। ये एक और हम चुंबक ले लेते हैं, ये दो मैग्नेट ले लिया, ठीक है। समझ रहे हो? तो इधर N पोल लेंगे और इधर S पोल लेंगे, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगा, हाँ कि ना। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं जब आवेश गति करता है तो उसके पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है कि नहीं। ये तो विद्युत मोटर की तरह है, एकदम ठीक ठाक, ठीक है। समझ रहे हो? थोड़ा सा खाली समझाएंगे फिर वापस जाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र में है कि नहीं। अगर देखो चुंबकीय क्षेत्र होने के नाते इस पर बल लगेगा, तो बल कब लगेगा? जब धारा डालेंगे तब बल लगेगा। जब देखो ध्यान समझो, इस से धारा डाल रहे थे तो ये चुंबकीय, इसमें बल लग रहा था तो कुंडली नाचने लग रहे थे। इसी का उल्टा प्रोसेस समझो, अगर हम धारा को कट कर दें, ठीक है, और कुंडली को नचाना शुरू कर दें, नहीं समझे? धारा को हमने काट दिया, अब कुंडली को पीछे से हमने पकड़ करके जैसे मर्जी करें हम उसको डुलाना शुरू कर रहे हैं, चाहे हाथ से डुलाएं चाहे मशीन से डुलाएं, किसी से डुलाएं। तो जैसे जैसे कुंडली नाचने लगेगी ना, तो इस चुंबक के कारण, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण और कुंडली के गति के कारण, ठीक है, इसमें एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब साफ साफ है, धारा काट दिया,
और कुंडली को घुमाने लगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, बिजली जनरेट हो जाएगा फटाफट। चुंबक लो रखो, बीच में कुंडली रख कर कुंडली को घुमाओ किसी तरीके से, तो जैसे कुंडली घूमना शुरू करेगा ना तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। नहीं समझे? नहीं, समझना तो पड़ेगा, जनरेटर इसी सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, समझे कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र में सुनो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को रख करके, ठीक है, किसी वस्तु का मतलब क्या है, चालक वस्तु होनी चाहिए। और जैसे कि कुंडली हो, कॉइल हो या प्लेट हो, कॉइल या तो रेक्टेंगुलर हो या तो गोल हो, जैसे जैसे कुंडली को घुमाना शुरू करोगे कुंडली नाचना शुरू कर देगी, ठीक है, तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तब कहा जाता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को रखने पर उसमें विद्युत धारा बहने लगे। लेकिन बहने की खास बात होती है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा आगे हम पढ़ाएंगे वैद्युत फ्लक्स वगैरह, तो इसमें मिलेगा, ठीक है, समझ गए? चलो अब देखो हम तुम्हें फ्लक्स बताते हैं। एक फ्लक्स क्या होता है, जो हम लोग बिजली बोल रहे थे ना, कुंडली को घुमाएंगे तो बिजली बनेगी ना, तो ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, समझ रहे हो? उसमें एक और वर्ड जोड़ता है फ्लक्स, सुन रहे हो कि नहीं? फ्लक्स होता है, फ्लक्स समझ लोगे, जैसे जैसे फ्लक्स बदलता है ना उसी रेट से विद्युत धारा बहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाते हैं। मान लो यहाँ थोड़ा सा हम बनाते हैं, एक मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ से एन पोल मानते हैं, तो यहाँ से देखो क्या निकल रहा है, ये क्या है बताओ? ये है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? मुझे एक बात बताओ, इसको बड़े प्रेम से समझना। अगर मैं यहाँ पर एक कुंडली ऐसे रख दूँ, दिख रहा है क्या? एक हम कुंडली रख रहे हैं, मतलब कॉइल। कुंडली का मतलब क्या होता है? कॉइल। बात को समझो, ये कॉइल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, कॉइल ऐसे रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, कॉइल ऐसे रख दिया, रखा नहीं? जी कुंडली मतलब एक पन्ना समझ लो, लोहा पीट पीट के तावा बना दिया, कुंडली बन गया, ठीक है। कुंडली गोल गोल भी होता है, चौकोर भी होता है, तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ दिमाग मत लगाओ, खाली समझो कुंडली। लोहा ले लो, पीट पीट के चादर बना दो, या तो उसको ऐसे बना दो या तो गोल कर दो, कुंडली नाम। क्या होता है, तुम लोग हिंदी पढ़ते नहीं हो। कॉइल, कॉइल समझते हो? मॉर्टिन कॉइल जैसे ऐसे रहता है, ये वाला, इसको कॉइल कहते हैं, हिंदी में कुंडली बोला जाता है। तो इस पर अब दिमाग मत खर्चा करो, ठीक है। मुझे बताओ, समझो ध्यान से, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और कुंडली को मान लो ऐसे रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कुंडली को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब देखो कितनी रेखाएं से टकरा रही है, कुंडली से कितनी रेखा टकरा रही है। अजीब पागल, कैसे बता सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कैसे बता पाओगे? 10 रेखा 20 रेखा, वो तो चुंबक है, चारों तरफ इनफाइनाइट अपनी रेखा बनाएगा। लेकिन किसी कुंडली को रखने पर कितना क्षेत्र कवर हो रहा है ना, या कितनी रेखाएं कवर हो रही हैं, वो कुंडली का साइज बताता है। जिस साइज का कुंडली रहेगा वही से हो। अब मान लो हम छोटा सा कुंडली रख देते हैं, तब पता चलता, मान लो चलो इतना बड़ा कुंडली रख रहे हैं, तो पता चला क्षेत्र तो सब निकल गया। ये तो वैसे हुआ, बड़े बड़े जाल से छोटी सी मछली पकड़ने गए थे, जिसमें फंदे बड़े बड़े हुए, तो कहाँ मछली आएगी? तो वही बात है। तो ध्यान से समझो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना। हो गया चुंबकीय फ्लक्स। क्या? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, इसको फाई से दर्शाते हैं, याद रखना, फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स वाकई में वो है कि इस कुंडली से कितनी क्षेत्र रेखा गुजर रही है, इस कुंडली से कितनी क्षेत्र रेखा गुजर रही है। ध्यान से समझो, कुंडली, क्षेत्र रेखा, कुंडली दिख रहा है, ध्यान से देखो। ऐसे मान लो क्षेत्र रेखा जा रही है, कुंडली, क्षेत्र रेखा, कुंडली, ठीक है। तो अब इसे कितना टकराएगी? जितना ये क्षेत्रफल होगा हाथ का, हाथ के क्षेत्रफल के बराबर ही क्षेत्र रेखा टकराएगी। अब कुंडली को धीरे धीरे मैं ऐसे नचा करके ऐसे कर दूं, फ्लैट कर दूं, तो क्या होगा? बहुत कम रेखा टकराएगी, जो इसके मोटाई के बराबर रहेगा। तो ध्यान से देखो, कुंडली 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 किधर जा रहा है? इधर करेंगे तो भी एक्स वाली लाइन पर आ रहा है। अरे भाई हम लोग पढ़े ना, एक्स वाली लाइन, वाई वाली लाइन, पढ़े भी नहीं पढ़े हो? अब देखो ध्यान से, कुंडली सीधा रखा तो एक्स वाली लाइन होगा, ये वाई वाली लाइन हो जाएगी। तो जैसे इसको हम इधर घुमाएंगे तो भी एक्स वाली लाइन में जाएगा कुंडली, इधर घुमाएंगे तो भी एक्स वाले में ही जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो इधर जा रहा है तो एक्स वाला लेंगे नहीं, एक्स वाले कंपोनेंट में जाएगा।
तो एक्स वाले कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं? जैसे जैसे कुंडली घूमने लगेगी ऐसे, तो ध्यान से देखो, मान लो मैं रेखा खींचता तो इस पर क्या पड़ रहा है? कॉस थीटा घट रहा है, थीटा का मान क्या आ रहा है? घट रहा है। फिर धीरे धीरे कुंडली को ऐसे करेंगे, थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान घट रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ तेज पढ़ा रहा हूँ ना, जबकि ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने के लिए हमको क्षेत्रफल सदिश पढ़ना पड़ता है, एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्या? एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ता है। एरिया वेक्टर समझते हो? थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। एरिया वेक्टर, जैसे मान लो ये मेरा बॉडी है, तो इस बॉडी का एरिया किधर है? आगे की तरफ ना, है कि नहीं? मैं घूमूंगा तो क्षेत्र भी घूम जाएगा। तो ऐसे एक कुंडली जब रखोगे तो इसका एरिया किधर जाएगा? जिधर क्षेत्र जा रहा है उधर एरिया वेक्टर भी जा रहा है। नहीं समझे? अब समझ लो, इसी पे हम रस्सी बांधे कहेंगे इस पृष्ठ का क्षेत्र इधर ही है, तो जिधर क्षेत्र जा रहा है रेखा, उधर क्षेत्रफल की दिशा भी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे कुंडली को मैं ऐसे करूँगा, देखो क्षेत्र की दिशा नीचे आ रही है। किस तरफ आ रही है? अब क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, इस पृष्ठ का दिशा नीचे हो गया, ये इधर, ये नीचे, ये इधर, ये नीचे। ठीक है, कुछ दिखा? तो सच में तो यहाँ की पढ़ाई होती है, 12 में पढ़ना है, इधर नहीं पढ़ना है। 10th में तो इतना नहीं मिलने वाला। ठीक है, बस इतना समझो। तो जैसे जैसे कुंडली बदल रहा है, क्या है? कुंडली बदल रही है, क्षेत्र रेखा घट रहे हैं। देखो जब एकदम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, तो कुंडली से ज़्यादा रेखाएं, कुंडली से ज़्यादा रेखाएं कट रही हैं। लेकिन जैसे जैसे कुंडली फ्लैट हो रही है तो कुंडली से कम रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? पहली बार ज़्यादा रेखा, दूसरी बार कम रेखा। जैसे जैसे छोटा होता जाएगा रेखाएं कम होती चली जाएंगी, तो हम कहेंगे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स क्या होता है? जितनी रेखा गुजरेगी उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो अब बताओ फ्लक्स से कितनी रेखा गुजरेंगी? इसका जितना एरिया होगा, एरिया के साथ ये थीटा डिग्री पर कितने एंगल पर कोण बना रहा है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? कितने डिग्री पर रखा गया, ऐसे रखा गया, कैसे रखा गया, कैसे रखा गया। जब कुंडली घूमेगी तो उसके चेंज होगा डिग्री भाई। तो यानी जो फ्लक्स का डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? बोलो। उसके कॉस थीटा पर। किस पर? अब फिर एक बात की और डिपेंडेंसी है, क्या है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं। तो अब चुंबकीय फ्लक्स कहा गया, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कितना कुल क्षेत्र रेखा है। तो इस पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, और कितना रेखा गुजरेगा वो इसके एरिया पर डिपेंड करेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यह कुंडली कितना डिग्री घूम चुका है, तो बच्चों इसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो हमारे पास आ गया फाई बराबर क्या आया? BA cos थीटा। यानी चुंबकीय फ्लक्स निकालना हो तो पहले कुंडली कितने मेजरमेंट की दिया है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये पता कर लो, और इसके बाद कुंडली को कितने थीटा पर रखा गया है क्षेत्र से। ठीक है, इसको फ्लक्स बोलते हैं। अब जब कुंडली, अब यहाँ से देखो, अगर मैं इधर मैग्नेट रख देता, ठीक है, अब कुंडली को अब घुमाता, तो अब इसमें विद्युत धारा निकलती। अब कुंडली जैसे नाचेगी तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा बहेगी। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इतनी बड़ी घटना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी शानदार रहा।